राधे राधे प्यारे बच्चों। तो नए चैप्टर की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। अभी तक जिसने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ जाके देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर बच्चों? नया जो चैप्टर है हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लो। ठीक है भैया, सब कुछ पूरी वीडियोस विद क्वेश्चंस गिवन है, राइट। इसको ना आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहो या हाइट ऑफ डिस्टेंस नाम से कहो। ये दोनों ही चैप्टर मिलकर 10 to 12 मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है क्या? देखो बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस में दो ही फंडे होते हैं बस, ओनली 2 फंडीज। और ये क्या क्या होंगे सर? एक बार जब मैं नीचे से खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देखूंगा, सपोज दैट ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 1 है, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ बच्चों और मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ देख रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट केस ये बनेगा। सेकंड केस क्या होगा, मैं किसी हॉरिजॉन्टल मतलब बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ। कहाँ खड़ा हूँ? बिल्डिंग के ऊपर। और ये मेरा ग्राउंड है। ये क्या है बच्चों? ये मेरा ग्राउंड है। सपोज दैट ये मेरा ग्राउंड है। ये मेरा क्या है? ग्राउंड। और यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट और रखा हुआ है, इसको नाम दिया ऑब्जेक्ट 2। मीन्स अब मैं यहाँ खड़ा होकर ना नीचे की तरफ देख रहा हूँ। कहाँ देख रहा हूँ? नीचे की तरफ। क्लियर है बच्चों? राइट। या आप इसे टावर बोल सकते हैं, या आप इसे किसी फ्लोर की हाइट बोल सकते हैं, या आप किसी ट्री का पीक पॉइंट बोल सकते हैं, जो आपका मन हो वो कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, हम लोग किसी ग्राउंड से खड़े होकर जब ऊपर की तरफ देखते हैं, मीन्स जो ये एंगल हमारे पास फॉर्म होगा, ये वाला यहाँ से, इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? इसका ही नेम होता है एलिवेशन एंगल। क्या होता है? एलिवेशन। क्योंकि हमने अपनी आइज को एलिवेट किया। ठीक है बच्चों, एलिवेशन एंगल। अब जब मैं कहीं ऊपर खड़ा होऊंगा किसी हाइट के ऊपर, लाइक दैट ट्री हुआ, कोई पहाड़ हुआ, कोई माउंटेन हुआ, या फिर कोई फ्लोर हुआ, या कोई स्टोरी हुई। के लिए बच्चों, अगर मैं किसी टॉप पे खड़ा हुआ हूँ और मैं नीचे किसी बंदे को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, मैं यहाँ खड़े होकर इस ऑब्जेक्ट 2 को नोटिस कर रहा हूँ। तो यहाँ खड़े होकर जब मैंने उस ऑब्जेक्ट 2 को नोटिस किया बच्चों, तो यहाँ से ये एंगल फॉर्म हुआ। इसको मैंने थीटा बोला। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? इसी का नाम होता है डिप्रेशन एंगल। राइट। अब मैं इसको कैसे याद रखता हूँ? जब हमें ज़िंदगी में कभी तरक्की करनी हो तो हमें एलिवेट करना होता है, खुद का उत्थान करना होता है, तरक्की करनी होती है, तो हम हमेशा ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो एलिवेशन एंगल। और जब कभी किसी को लगता है कि बस ज़िंदगी में कुछ नहीं है, सब मोह माया, बस अपने को मरना ही लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, वो एक नंबर के गधे होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। ठीक है, उनके लिए डिप्रेशन एंगल, वो हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। क्लियर? ये मेरे तरीके हैं लर्न करने के। तो बच्चों, जब ऊपर से नीचे हम देखेंगे तो डिप्रेशन एंगल बनता है, और जब हम नीचे से किसी बंदे को ऊपर देखेंगे तो ये बनता है हमारे पास एलिवेशन एंगल। क्लियर? आप यकीन मानिए इस कंप्लीट चैप्टर में कुछ खास है नहीं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और मेनली ना इस इस पूरे चैप्टर के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, ओनली टेन थीटा का। ज़्यादातर थोड़ा बहुत कभी कभी डिफरेंट हो जाता है, टेन थीटा कभी कभी हम लोग साइन और कॉस भी यूज़ कर लेते हैं, बट इन मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर वो आपको बेस दे देगा, एक हाइट, भाग जा भाई, हाइट दे देगा, बेस देगा, कहेगा बताओ इनके बीच की अब और डिस्टेंस क्या होगी, या कहेगा बताओ हाइट क्या होगी, या बताओ बेस से कितना दूरी पर होगा, कितनी डिस्टेंस पर होगा। राइट। तो बच्चों, सपोज दैट मैंने कहा कि मेरे पास ना कोई एक ये बिल्डिंग है और इसकी हाइट 10 मीटर है। कितनी है बच्चों? 10 मीटर इसकी हाइट है। क्लियर? अब मैंने कहा इसके बेस से मैं 5 मीटर यहाँ पे आया। कितना मीटर आया बच्चों? 5 मीटर। क्लियर है क्या? कितना आया? 5 मीटर। राइट। अब उसने कहा बच्चा ये बताओ, यहाँ से अगर मैं इसके टॉप को देखता हूँ, कहाँ से? यहाँ से इसके टॉप को देखता हूँ, तो ये बताओ एलिवेशन एंगल मेरे पास क्या बनेगा? एलिवेशन एंगल मेरे पास क्या बनेगा? तो बहुत ध्यान से अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, जैसा कि मैंने कहा था, इन मैक्सिमम केसेस के अंदर आपके पास टेन थीटा ही यूज होगा। राइट। तो ये अगर बिल्डिंग की हाइट 10 है और इस बेस से, बिल्डिंग के बेस से यहाँ 5 मीटर पे कोई बंदा खड़ा हुआ है,
ठीक है बच्चों। तो अब पूछा बताओ बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, नेमिंग कर दो, ए, ये है बी, ये है बच्चों सी। क्लियर। तो बच्चों यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, सर ये बनेगा tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, राइट। तो बच्चों ए बी अपॉन बी सी तो बन गया। सर ये बताओ ए बी कितना है हमारे पास, सर ए बी क्वेश्चन में गिवन है 10 और बच्चों बी सी सर 5, 1 टाइम और ये 2 टाइम, मीन्स मेरे पास tan थीटा बन गया 2। क्लियर बच्चों, ऑप्शन खत्म, राइट। ये फाइंड आपसे नहीं होगा अभी, ठीक है। फाइंड जो भी होगा वो आपको एक इजीएस्ट एंगल दिया जाएगा, इसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बन सकता है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज दैट ऐसा बन सकता है, उसने कहा ना इस बार आपके पास इस बिल्डिंग की हाइट कुछ भी होगी और उसने कहा उसके बाद ये आपके पास सपोज दैट इस बार ना आपके पास ये वाला एंगल थीटा गिवन है, राइट। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है, राइट। क्या करना है, फाइंड करना है थीटा। उसने कहा अगेन आपके पास बिल्डिंग की हाइट 10 है और बेस से आप सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास बेस से 20, बेस से यहाँ कोई बंदा खड़ा है 20। अब ये बंदा इसको ऑब्जर्व करना चाहता है, तो ये एंगल बताओ। अगेन वही करेंगे बच्चों, tan थीटा। सर tan थीटा क्या होगा बताइए आप बच्चों, ध्यान से देखो। tan थीटा इक्वल टू क्या हुआ, सर ये होगा हमारे पास ए बी सी। तो tan थीटा बच्चा पार्टी हो गया हमारे पास बी सी अपॉन ए बी। tan थीटा क्लियर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों बी सी कितना है हमारे पास, सर बी सी है हमारे पास 20 और ए बी सर ये है 10। आंसर कितना आ गया सर 2। तो tan थीटा हमारे पास इस केस में भी कितना आया सर 2 आया। क्लियर। अब बच्चों आप लोग क्या करोगे, वीडियो पॉज करके ये कुछ 1-2 पॉइंट हैं जो कि हाइट एंड डिस्टेंस में यूज़ होते हैं, इसके अलावा कोई पॉइंट ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बाकी सब आपके ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट ही यूज़ होंगे। क्लियर है। और कॉमन सेंस यूज़ होगा, बिना कॉमन सेंस के मैथ तो नहीं कर पाओगे भैया, राइट। तो बच्चा पार्टी फटाफट वीडियो पॉज करो, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भूल मत जाना। अभी 2-3 क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और इस वीडियो करते हैं एंड। ये वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला है नहीं क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। क्लियर बच्चों, जो कुछ था ये 2 ही कॉन्सेप्ट होते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर, बाकी तो कॉमन सेंस एंड कॉमन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, राइट। फास्ट प्लीज। चलो बच्चों 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन 1 आपसे क्या बोल रहा है, इसका 1 क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसने कहा बच्चों द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए प्लेस 360 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। मीन्स उसने टावर हमें गिवन है बच्चों, क्या गिवन है, एक टावर गिवन है, राइट। ये उसने टावर कहा हम लोगों को, कहा उससे ना उसका बेस ये होगा हमारे पास, राइट। अगर हमारे पास बच्चों बेस ये होगा और उसने कहा जो उसका एलिवेशन एंगल है ये कितना है हमारे पास, सर ये है हमारे पास 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है बच्चों। अगर मैं नेमिंग कर दूं इसकी ए बी एंड सी और अगेन पढ़ देता हूं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। तो टावर का टॉप ये रहा, इसका एलिवेशन एंगल 60 डिग्री। क्लियर। फ्रॉम प्लेस 360 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। तो बेस ये है, इसके 360 मीटर यहाँ पे आओगे आप लोग। क्लियर। तो 360 मीटर यहाँ आ गए, यहाँ से एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। कहाँ पे, टॉप ऑफ टावर का एलिवेशन एंगल। इतना हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। आगे देखो बच्चों क्या बोल रहा है, अरे भाग जा भाई। आगे हम लोगों से बच्चों ये बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस हाइट ऑफ द टावर। ये अपने को फाइंड करनी है। तो बच्चा पार्टी अगर मैं बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, मैं अगेन आपको समझा देता हूं। इसने हमसे ये कहा कि अपने पास में एक टावर गिवन है, राइट। और इसके बेस से आप 360 मीटर दूर जाइए, हम ए पॉइंट पे आ गए। फिर आप यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए इसका टॉप, तो वहाँ से एलिवेशन एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तब इसने कहा बताओ हाइट ऑफ द टावर क्या होगी। आपको पता है जितने माउंटेन्स होते हैं उनकी हाइट हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से यूज़ करते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं फाइंड करना, राइट। बच्चों अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ तो ध्यान दो आप लोग, क्या लगेगा सर, अगेन भाई tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बच्चों, सर ये होगा हमारे पास BC अपॉन BA, राइट। BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो tan 60 कितना होता है सर, ये हमारे पास देखते हैं अभी कितना होगा, आपको याद है, मुझे पता है। BC सर H हमें निकालनी है, AB 360 राइट। तो बच्चों H इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 360 मल्टीप्लाई 10 60 राइट। तो बच्चों 360 मल्टीप्लाई 1060 कितना होता है बच्चों, √3 मीन्स H हमारे पास कितना आ गया सर, ये आ गया 360 √3। ये सब कुछ मीटर में गिवन है बच्चों, तो ये भी हमारे पास हाइट क्या होगी, मीटर। ये हो गया आंसर। देख रहे हैं आप लोग कितनी इजी प्रॉब्लम है। टफेस्ट प्रॉब्लम से बनती नहीं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, और ये कहाँ पर था भैया चैप्टर, बाहर निकल एक बार यार फटाफट। चैप्टर इजी है बच्चों, ठीक है, आप इसको टफ मत बनाना। अगर आपने इसको टफ बना दिया तो प्रॉब्लम आपको होने वाली है, ठीक है। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, चलो ये लेते हैं। आपकी इजी प्रॉब्लम में टफ नहीं लूँगा अभी, टफ आपको बाद में करवाऊंगा, थोड़ी सी टफ हल्की सी। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमसे बोल रहा है ए टावर ए बी, अच्छा ये फिगर गिवन है बच्चों, इसमें फिगर गिवन है। इसने कहा ये फिगर है हमारे पास, और उसने कहा ए, ये बी एंड ये सी राइट। अब क्वेश्चन पढ़ो, इन फिगर ए टावर ए बी इज 20 मीटर। तो ए बी की हाइट हमें दी हुई है 20 मीटर राइट बच्चों। हाइट एंड बी सी, ठीक है, बी सी भी गिवन है। बी सी इट्स शैडो ऑन ग्राउंड इज 20 √3 लॉन्ग। तो जो उसकी शैडो है बच्चों, ये टावर है, अगर कोई भी मैं खड़ा हुआ हूँ तो मेरी शैडो नीचे बनेगी, तो हाइट जो भी होगी लेंथ वो नीचे आएगी बेस पे, ठीक है। आप भी कभी खड़े हो ना सन के सामने, अगर कभी खड़े होते हो, ठीक है। तो जब मैं इसकी शैडो लूँगा बच्चों, तो ये तो शैडो नहीं होगी ना, शैडो नीचे ही बनेगी ये, तो इसकी शैडो की लेंथ भी हमें दी हुई है बी सी, कितनी सर 20 √3। इट्स ऑल थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। आगे उसने कहा फाइंड द सन्स एल्टीट्यूड, मतलब अगर यहाँ पे सन बाबा हैं, कौन है हमारे, जो हमारे भगवान होते हैं सूर्य देवता, अगर यहाँ पर हैं हमारे सूर्य देवता जी, तो उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे ये बताओ कि सन का एल्टीट्यूड एंगल क्या होगा। मतलब अगर मैं यहाँ से देखना स्टार्ट करता हूँ तो ये मेरे पास थीटा क्या होगा, ये फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। आप लोग अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मुझे यहाँ भी क्या लगाऊंगा बच्चों, हम लोग क्या लगाएंगे सर, अगेन टेन थीटा। क्या हुआ सर, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी, तो बच्चों टेन थीटा इक्वल टू ए बी बोलो सर 20, बी सी सर 20 √3। क्लियर, 20 से 20 बच्चों कैंसिल आउट, मीन्स हमारे पास टेन थीटा आ गया 1/√3। बच्चों बताओ टेन थीटा की वैल्यू √3 में क्या होती है सर, याद तो करवाइए आपने, हाँ वेरी गुड, 30 डिग्री। तो बच्चों जब कंपेयर करोगे तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये बताओ हमारे पास एल्टीट्यूड एंगल कितना आया सर, ये आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ चैप्टर हुआ ख़त्म मेरे प्यारे बच्चों। फिर रिवाइज कराता हूँ, हमें इसमें 2-3 चीज़ें ही ध्यान रखनी है, एक एलिवेशन एंगल, एक डिप्रेशन एंगल, हम बेस से कितना डिस्टेंस पर हैं, हाइट क्या निकालनी है, शैडो कहाँ बनेगी, समझ रहे हैं आप लोग। ऊपर से एक क्वेश्चन और बनता है कई बार, पता है कैसा, जैसा कि उसने कहा हमारे पास सपोज दैट उसने ये कहा कि ये मेरे पास एक ट्री था, क्या था, एक ट्री है, सपोज दैट ये ट्री है राइट बच्चों, और ये ट्री की हाइट टोटल मान लो 20 है, 20 कितनी हाइट है 20 है, इस कंप्लीट ट्री की हाइट 20 है। क्वेश्चन नंबर 3 मान लो आप, ठीक है बच्चों। अब उसने कहा कि ट्री यहाँ से ना ब्रेक हो गया, कहाँ से, यहाँ से, और जब ये ब्रेक हुआ ना हमारे पास, जब ये ब्रेक हुआ, क्या हुआ बच्चों, ब्रेक हुआ, तो ना ये यहाँ से ब्रेक होके ना किसी ग्राउंड को टच कर रहा होगा, और जिस पॉइंट पे ग्राउंड को टच कर रहा है इसकी टोटल जो लेंथ है ये 10 है हमारे पास, कितनी है 10। अब उसने कहा ये 10 है, और बच्चों बेस अगर मैं इसको बोल दूँ, ये ए बी ट्री है हमारे पास, ये इसके पास सपोज दैट कोई एम पॉइंट है जहाँ से ब्रेक हुआ, ये पॉइंट हमारे पास सी है राइट बच्चों। बात समझ आ रही है, अगेन समझाता हूँ। एक ट्री की हाइट है, ट्री है ए बी, क्या है ट्री, ये बच्चों हमारे पास ट्री गिवन है, और ड्यू टू स्टॉर्म क्या हुआ, ड्यू टू स्टॉर्म ये एम पॉइंट से ब्रेक हो गया, और एम पॉइंट से ब्रेक होने के बाद इसने ग्राउंड को टच किया पॉइंट सी पर, क्लियर, ग्राउंड को
टच किया पॉइंट सी पर। कहा उसने जो इसने ग्राउंड को टच किया जहाँ से ब्रेक हुआ, इसकी लेंथ हमारे पास 10 मीटर है। कितनी है? ये 20 मीटर और ये हमारे पास 10 मीटर। क्लियर बच्चों? अब उसने कहा आप लोग मुझे ये बताओ कि जो रिमेनिंग कि बेस से इसने कितनी डिस्टेंस पे टच किया। तो मैंने लेट किया ये x। कितने बच्चों? x। ठीक है, मैंने कहा सपोज दैट इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से x होगी, बेस डिस्टेंस, राइट। ये हमें फाइंड करनी है। तो बच्चा पार्टी क्या इसने एंगल दिया? नहीं दिया। कैसे निकालेंगे सर? कंप्लीट हाइट 20, ये 10। तो बच्चों यही तो हमारे पास यहाँ से टच किया गिरने के बाद, तो ये भी हमारे पास कितनी होगी सर? ये भी 10 होगी। तो ये कितनी रिमेनिंग बची सर? ये 10 प्लस 10 20 कंप्लीट। अब बच्चों ध्यान दो, आप लोग बहुत ध्यान से देखो। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से, अच्छा एक काम करो यार, थोड़ी हाइट का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। आप इसको हाइट को ना क्या लेट करोगे 50, इसे 50 ले लो। तो 50 लेके फ़ायदा, 50 से फ़ायदा होगा बच्चों, ठीक है, वरना क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाएगा। 50 ले लो और ये आपका 40 से ब्रेक हुआ, अदरवाइज क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ये 40 में ब्रेक हुआ तो ये 10 बचेगा हमारे पास। तो बच्चों यहाँ से x फाइंड करना है, बेसिकली अपने को फाइंड क्या करना है? x फाइंड करना है। बच्चा पार्टी ये बताओ यहाँ से हम लोग क्या निकालें थीटा फाइंड करने के लिए? सर साइन थीटा निकालो आप। क्या होगा सर? ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स 10/40। 10/40। तो ये बच्चों कितना हो गया? अगेन कुछ गड़बड़ होगा क्या? हाँ फिर गड़बड़ होगा। इसे आप 20, 40 नहीं, ऐसा ही होता है बच्चों जब हम क्वेश्चन अपनी तरफ से जनरेट करते हैं। तब इसे 30 ले लो, कोई बात नहीं, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। ये 30 लिया हमने, 20 से ब्रेक हुआ 20, ये 10 बचेगी। ठीक है, अदरवाइज आपको बताना थोड़ा टफ हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है बच्चों, तो ये वन टाइम। तो बच्चों यहाँ से थीटा कितना आएगा? साइन 1/2 कितना होता है बच्चों? 30 डिग्री, मीन थीटा आ गया हमारे पास 30 डिग्री, राइट। अब बच्चों क्या करोगे? tan थीटा लगा दो। तो tan थीटा हमारे पास क्या होगा बच्चों? tan थीटा मतलब कि सर ये होगा 10/x, और tan 30 कितना होता है बच्चों? tan 30 होता है बस सर 1/√3। तो x की वैल्यू क्या आ गई सर? tan√3। ये तो मैंने आपको ना वर्बली समझाया है, प्रॉपर क्वेश्चन एग्जाम में गिवन होगा, समझ गए? अगेन समझा देता हूँ बच्चों। मेरे पास एक AB ट्री है जिसकी हाइट 30 मीटर है। ये ट्री पॉइंट किसी M पॉइंट से ब्रेक हुआ और ब्रेक होके ना इसने ग्राउंड को टच किया। जिसको ग्राउंड टच किया उसकी लेंथ 20 मीटर है हमारे पास। कितनी लेंथ है? 20 मीटर है। ठीक है बच्चों, अगर ये 20 मीटर है तो उसने कहा अपने को ना बेस से ट्री के बेस से इसने C को जहाँ टच किया वो लेंथ फाइंड करनी है। तो बच्चों टोटल 20 ये थी, ये हो गया, तो ये कितना बचेगा? 10 हमारे पास। साइन थीटा का यूज़ किया, वहाँ से एंगल फाइंड किया, tan थीटा का यूज़ किया, वहाँ से बेस फाइंड किया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये 2-3 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको करवा दिए हैं, राइट बच्चों। तो आपका काम क्या है? वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बहुत ध्यान से। कोई दिक्कत है समझने में, क्वेश्चन करने में, या कोई भी और भी प्रॉब्लम, प्लीज़ आस्क योर डाउट्स, आस्क योर प्रॉब्लम्स लीव करोगे तो गठरी बनती जाएगी, और गठरी अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर गठरी अपने ऊपर हावी हो गई ना बच्चों, दब जाओगे, प्रेशर झेल नहीं पाओगे। इसलिए उसको हावी मत होने दो खुद के ऊपर। पर डे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आपका मैथ वीक है तो कम से कम 15 क्वेश्चन पर डे यूज़ करो आप लोग हर चैप्टर के। ठीक है, एक चैप्टर आज उठाओ, एक चैप्टर कल उठाओ, एक चैप्टर नेक्स्ट डे उठाओ। अगर चैप्टर मैथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो 10 क्वेश्चन पर डे करो, मीन्स मिनिमम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो अपनी अच्छी कमांड करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास बच्चों। राधे राधे, जल्दी मुलाकात होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट दिस। थैंक यू बच्चों।